Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil AI Valley. I am a student of second batch foundation level at Han School Online Academy. I am 16-year-old living in Faisalabad, Pakistan. आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं मुजम्मिल वार्मी कंपोस्ट वाला। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे क्वेश्चंस करते हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? सॉरी, आपकी आवाज़ समझ। हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी एंड यू। आई एम ऑल्सो गुड। सो मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुज़म्मिल वार्मी कंपोस्ट वाला है और जो मेरा असल नेम है वो राना मुज़म्मिल है। और लोग मुझे मुज़म्मिल वार्मी कंपोस्ट वाले के नाम से जानते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के। सो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से, बट आई लिव इन कराची। और यहाँ से 2.5 साल पहले मैं कराची शिफ्ट हुआ था, रेहान स्कूल कम्युनिटी कैंपस में, जहाँ से मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया, काफ़ी कुछ सीखा। और वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ कराची के अंदर एक छोटा सा इलाका है मौज कोट कहलाता है। और वहाँ पर एक मदरसा है जहाँ पर आप की तालीम दी जाती है और साथ ही आईटी का काम करवाया जाता है। तो मैं एज़ वहाँ पर फैसिलिटेटर काम सर अंजाम दे रहा हूँ और ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। दैट्स नाइस, आपने अपना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? हाँ, मुझे रेहान स्कूल के बारे में इस तरीके से पता चला कि जो मेरे वालिद साहब थे वो काफ़ी अरसे से कराची थे। और उससे पहले जो है वो तुर्की में 5 साल रहे, वहाँ पर गुज़ारे 5 साल। तो तुर्की लैंग्वेज आती है और वहाँ से फिर कराची शिफ्ट हुए। तो वैसे ही जैसे कोई स्कूल में विज़िट करने आता है ना, तो वो बताते हैं कि मुझे जो है ना वो वीडियो के ज़रिए पता चला। तो मेरे वालिद साहब को भी ऐसे ही वीडियो के ज़रिए पता चला कि सर रेहान अल्लाह वाला जो है वो वीडियो में बता रहे थे कैसे स्कूल है जहाँ पर आपको ये लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे गाइड किया और मैं कराची शिफ्ट हुआ। सो लेकिन मेरा माइंडसेट ये था कि मैं लाहौर से कराची जाकर 9th-10th क्लास जॉइन करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर 8th क्लास के पेपर दिए थे। तब मैं तकरीबन 14-15 साल का था, तब की बात है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता जब कराची आया तो यहाँ का माहौल देखा, मैंने एडमिशन ले लिया। तो देखे कि यहाँ पर सिंपल आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए। तो वहीं से फिर लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपके फादर को या आपको पता लगा कि इस ये एआई स्कूल भी कोई है, तो आपको फर्स्ट टाइम क्या एक्सप्रेशन थे और आपको ये फेक नहीं लगा? नहीं, फेक और फिजिकल में काफ़ी डिफरेंट होता है। जो फेक होता है ना वो जैसे कि सोशल मीडिया पे दिख जाता है कि अगर किसी ने ऐड चलाया हुआ है फेसबुक पे, तो वो बता रहा होता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको करवाएंगे, आपकी इतनी फीस होगी। सो लेकिन जब हम उसकी आईडी विजिट करते हैं तो उसकी आईडी शो नहीं होती। तो फिर इंसान वहाँ से अंदाज़ा लगा देता है कि फेक है। ये मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हो चुका है। मैंने तकरीबन 10 से 12,000, 20-25 हज़ार इसमें ज़ाया किए। सो लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो लेकिन मुझे ये फेक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे थे उस टाइम पे। 10-12-15-20 बच्चे थे जिस टाइम पे मैं इस फाउंडेशन में आया था। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता शुरू-शुरू में लगा कि मुझे लगता था कि मैं नहीं सीख पाऊँगा। और मैं डरता था, भागता था, छुपता था और मुझे बोलना नहीं आता था। सो
सबसे पहले बोलना सीखे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लाइफ जर्नी 1.5 साल के बाद मैंने लाइफ जर्नी स्टार्ट की। मुझे 1.5 साल को भी समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर करवाई जाती हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो आप फैसिलिटेटर हैं उधर के, तो आपने खुद पहले मतलब क्या क्या सीखा था? उस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था, जैसे कि अभी कैनवा उस टाइम पे चैट जीपीटी जो है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थी, अभी न्यू न्यू आई थी जिस टाइम पे मैं आया था। उस टाइम पे मेरा ख्याल है चैट जीपीटी नहीं थी और काफ़ी एआई टूल उस टाइम पे नहीं थे जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं आज। तो वहाँ से बच्चों के साथ बैठना, जब मैंने 1.5 साल के बाद जब सीखना शुरू किया तो वहाँ पर जो बच्चे थे जो काफ़ी अरसे से वहाँ से जिनको 2 साल 2.5 साल हो गए थे, तो मैं उनके साथ बैठता था कि वो कैनवा चला रहे होते थे और मैं उनके साथ बैठ जाता था। और जैसे जैसे वो कर रहे होते थे मैं से वैसे वैसे ही मैं अपने मोबाइल में कैनवा इंस्टॉल करके साइन अप करके उसको डिज़ाइन करने लग जाता, जो कि मुझे आता था। तो उसके बाद मैंने जो वहाँ के फैसिलिटेटर थे, टीचर थे, उनको टाइम देना शुरू किया। सो लेकिन जो फाउंडेशन के जो फैसिलिटेटर हैं, जो टीचर हैं और जो जहाँ पर आपको रट्टे की एजुकेशन दी जाती है, काम वगैरह लिखने के लिए दिया जाता है, वहाँ के टीचर्स में और फाउंडेशन के टीचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप बार-बार पूछें तो आपका उसका आंसर नहीं होगा। आपको उसकी समझाया जाता है कि ये बेटा ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं और ये लेकिन इसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने काम खुद करना होता है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आपके टीचर आपको गाइड करते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा हमारा ही होता है क्योंकि अगर हम टीचर से ही सारा काम करवाएँगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वहीं से फिर टीचर्स अच्छे मिले, फिर सर दौलत आए हमारे साथ, मैंने सर दौलत के साथ काफ़ी टाइम गुजारा। तकरीबन रात के 2-2 1-1 बजे तक मैं सर दौलत के साथ बैठता था, सीखता था कि क्या चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए। तो उस टाइम पे रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी न्यू लॉन्च हुई थी 2024 में, शायद 2023 में। तो उस टाइम पे जितना मुझे आता था और जितने न्यू बच्चे थे तकरीबन 10 या 12-20 बच्चे होते थे ऑनलाइन अकेडमी में। तो सर दौलत अपने साथ मुझे बिठा लेते थे, मैं अपना लैपटॉप ओपन कर लेता था, सर मुझे लिंक भेज देते थे और सर जो मुझे आता था मैं करवाता था बच्चों को। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मिस मरियम और पता नहीं कौन-कौन से टीचर हैं मुझे याद नहीं है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे उनको फिर हमने गाइड करना शुरू किया, सर दौलत भी होता था और मैं भी होता था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर ऐसे ही निज़ाम चलता रहा और फिर मैं टीचर्स मुझे अच्छे मिल गए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता लाइफ चलती स्टार्ट। दैट्स नाइस। मतलब आपकी जर्नी जो है वो बहुत लंबी है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर रेहान से मिले हैं? जी मैं काफ़ी दफ़ा मिला हूँ सर यहाँ से, तकरीबन काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। दैट्स नाइस। तो आपने कभी उनसे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं किया? नहीं, नहीं अभी वो वाली मुलाकात नहीं हुई जो एज़ अ पॉडकास्ट कहलाता है, बातचीत कहते हैं बैठ के। तो वो वाली मुलाकात नहीं हुई। सर रिहान ने मुझे घर पे भी बुलाया था 2-3 मरतबा। लेकिन वो वाली मुलाकात नहीं हुई, जो सर मुझसे सवाल करते थे मैं उसका जवाब दे देता था। या सर कॉल कर लेते थे, कॉल पे बातचीत कर लेते थे। तो वो सवाल जवाब वाली बात नहीं। दैट्स नाइस। मतलब आप खुशकिस्मत है कि आपको सर रेहान से मिलने का मौका मिला। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? I'm 4 brothers और 1 sister। तो उन्होंने भी रेहान स्कूल ज्वाइन किया है या आपके किसी रिलेटिव ने, या सिर्फ आप ही हैं?
नो, वो मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। मैंने ही ज्वाइन किया है, भाई होते हैं। दैट्स नाइस, मैं भी अब सबसे छोटी हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब तो आप मरियम इस्माइल मदरसे में हैं। सो जो इसका नाम है मरियम इस्माइल, तो ये किसके नाम पे है? जैसे सर रेहान का रेहान स्कूल का सर रेहान के नाम पे है। तो ये सर रेहान की जो वालदा हैं उनके नाम है ये स्कूल। तो लेकिन सर रेहान की वालदा चाहती हैं कि इसमें मदरसा भी हो, और सर रेहान कहते हैं कि इसमें वो जो आईटी का कोर्स है, जो कंप्यूटर पे पढ़ाया जाता है, वो भी इसमें लॉन्च किया जाए। सो ये आइडिया वहाँ पर आया था, जैसे कि सर रेहान पाकिस्तान में आए थे तो कश्मीर में गए थे। तो कश्मीर में एक मदरसा देखा था जहाँ पर बच्चों को टैबलेट के ज़रिए पढ़ाया जाता था कुरान, जो भी तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता था। तो लेकिन वो लैपटॉप के ज़रिए पढ़ाया जाता था। तो सर ने सोचा कि ये मदरसा तो हमारे पास भी है, तो हम भी उसमें आईटी का जो काम है वो हम लैपटॉप के ज़रिए करवा सकते हैं। तो इस तरीके से। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या, आप फारिग वक्त में क्या करते हैं? और फारिग वक्त में अ, गेम वगैरह तो मैं खेलता नहीं, और उसके अलावा जो काम बाकी रह जाता है, जो नहीं मुकम्मल हो पाता, वो भी मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। और उसके अलावा दोस्त हैं और उनसे बातचीत करता हूँ। और इसके अलावा टिकटॉक है, टिकटॉक लाइव है, उस पे बैठता हूँ 2 से 3 घंटे। क्योंकि टिकटॉक में आजकल जो है ना वो लाइव का ऑप्शन दे दिया टिकटॉक पे। यहाँ पर आप लाइव बैठ के भी अर्निंग कर सकते हैं। लाइव बैठने से ये होता है कि आपको गिफ्टिंग होती है वहाँ पे। जैसे इसकी फॉर एग्जांपल शायद आपने वीवो लाइव का नाम सुना होगा। तो उसी तरीके का प्रोसेस होता है वहाँ पर टिकटॉक पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दैट्स गुड। तो आपको फिजिकल गेम्स भी नहीं पसंद, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और बॉक्सिंग और? मेरा अगला क्वेश्चन ये है। सॉरी, आपका सवाल मुझे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपसे कहा है कि आपको फिजिकल गेम्स भी नहीं पसंद, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह? नहीं, फिजिकल क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, और फुटबॉल वगैरह देखने में मज़ा आता है, लेकिन उसमें ये होता है कि भागना बहुत ज़्यादा पड़ता है। कबूतर बॉल, तो उसमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्रिकेट बेस्ट है, बस बल्ला पकड़ा और। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो आपने अपने नाम के साथ ये कंपोज वाला लगाया है, इसका क्या मीनिंग है? बहुत सारे थे उधर वाला वाले। लेकिन मैंने काफ़ी वाला चेंज किए हैं। सबसे पहले मैंने जब ज्ञान फाउंडेशन में न्यू आया था, तो मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग वाला चूज़ किया था कि फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब वाला लगाया, तो यूट्यूब में भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो फिर एक दिन मैंने ये वार्मिंग कंपोस्ट का काम सीखना शुरू किया है कि वार्मिंग कंपोस्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है। जैसा कि अगर इसकी एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि पंजाब में अगर देखा जाए तो हमने घर में भैंस गाय वगैरह बहुत ज़्यादा रखी होती हैं। तो उनका जो गोबर होता है उसके हम बायोगैस बनाते हैं, राइट। सॉरी। तो उसकी बायोगैस हम नहीं बनाते, उसकी हम ब्लैक गोल्ड खाद बनाते हैं, जो कि पौधों में फसलों में इस्तेमाल होती है।
تو بلیک بورڈ کھاد کہلاتی ہے یہ والا، یہ جو ایک بزنس کہلاتا ہے کہ آپ کہیں بھی جو ہے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے، اور اس وہ وام جو ہوتے ہیں وہ آپ نے جیسے کہ آپ کے پاس گوبر ہوتا ہے، آپ باڑے سے گوبر خریدتے ہیں، پھر اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو گرمائش ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، گوبر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر ایک وارمس ملتے ہیں، کیڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ فارمز آپ آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں، فزیکل بھی کام جو وہاں ملتان میں کام ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ ان سے خرید سکتے ہیں، تو 2 سے 3 ہزار آپ کے پاس کیڑا ہوتے ہیں، تو آپ اس کو میٹ کی شکل میں بناتے ہیں، 3 فٹ اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور 15 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے، تو 10 انچ وہ آپ نے اوپر اس کو رکھنا ہوتا ہے گوبر کو، تو پھر اس کے اندر آپ نے بونس ڈالنا ہوتا ہے، بونس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بوری ڈالنی ہوتی ہے، گیلی کر کے جو آلو والی بوری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے، اور اس کے اوپر پتے رکھ دینے ہیں، کیلے کے پتے یا کسی بھی چیز کے پتے، یعنی کہ چڑیا وغیرہ اس وارمس کو کھائیں نہیں، پھر اس کے اندر کام کیا ہوتا ہے کہ سارا گیم پانی کا ہوتا ہے، پھر روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے ہاتھ ڈال کے کہ یہ گرمائش مار رہا ہے کہ نہیں مار رہا، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ گرمائش مار رہا ہے تو پھر آپ اس کو پانی دیں، وہ تو پھر بھی انسان گرمی کے حساب سے، ٹمپریچر کے حساب سے اندازہ لگا لیتا ہے کتنی زیادہ گرمی ہے، اس حساب سے اس کو پانی دینا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا ہے، پھر وہ 2 مہینے کے اندر وہ بلیک بورڈ کھاد جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر جو اس کے اندر بام جو ڈالے ہوتے ہیں ان کو خوراک بھی دینی ہوتی ہے، ان کی خوراک کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہم گھر میں پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مینگو، بنانا، جو کھانے والے پھل ہیں ان کے جو چھیلڑ ہوتے ہیں وہ ان کی خوراک ہوتی ہے، پھر 2 مہینے کے بعد وہ بلیک گولڈ کھاد جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، پھر آپ نے اس کو اٹھانا ہے اس طریقے سے کہ وہ اس کھاد کے اندر نہ آئے، خالی جو ہے وہ کھاد ہم نے اٹھانی ہے، اٹھانے کے بعد اس کو چھان لینا ہے، چھاننے کے بعد آپ نے اس کو اگر 1 kg میں سیل کرنا ہے 1 kg میں سیل کریں، 5 kg، 2 kg، پھر آپ اس کو فزیکل سیل کریں یا آن لائن سیل کریں، کیونکہ ہمارا کام ہے آن لائن کام کرنا، تو ہم اس کو امیزون، دراز، شاپیفائی، علی بابا یہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پر اپنا اسٹور بنا کے وہاں پر ہم سیل کر سکتے ہیں، تو 50 سے 60 ہزار میں یہ بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ ریٹرن آپ کو پھر یہ لاکھوں میں آپ کو بچت دیتا ہے، تو اس میں مجھے کافی انٹرسٹ ہوا، تو پھر میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر لیا، کیونکہ میں نے دیکھی کہ یہ کسی کے نام کے آگے نہیں لگا ہوا، صرف یہ میرے نام کے آگے لگا ہوا، تو اس لیے مجھے اس میں انٹرسٹ ہوا، اور دیٹس نائس، آپ نے بہت اچھا بتایا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک یونیک نیم لگا ہوا ہے۔ سو آپ نے کبھی یہ کام کیا ہے، مطلب آپ نے جیسے یہ بتایا ہے، کبھی آپ نے یہ سیلنگ کی ہے؟ نہیں، لیکن جہاں سے میں نے یہ سیکھا تھا وہاں پر میں نے پریکٹیکل ہی کیا تھا، یہ وہاں پر سر نے مجھے بس گائیڈ کیا تھا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، تو وہ وہاں پر میں نے پریکٹیکل کیا، اگر یہ میں اپنا کام بھی شروع کروں تو میں بآسانی سے یہ کام اسٹارٹ کر سکتا ہوں، مجھے یقین ہے اس کام میں، لیکن مجھے سر ریحان نے یہ کام سکھایا تھا، تو سر ریحان چاہتے تھے کہ یہ کام ہم اسٹارٹ کریں گے، لیکن ابھی سر آؤٹ آف کنٹری ہیں، لیکن ابھی کچھ مائنڈ نہیں ہے کب اسٹارٹ کریں، لیکن میں اسکول سے نکل بھی جاؤں، لیکن یہ میں کام اپنا اسٹارٹ کر سکتا ہوں اور آن لائن سیل کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ سر ریحان کی وجہ سے ابھی رکے ہوئے ہیں، جیسے سر ریحان کا آئیڈیا ہوگا، جیسے وہ جائیں گے تو ویسے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ دیٹس نائس۔ سو جب آپ سر ریحان کے اسکول میں آئے تھے تب ادھر کتنے بچے تھے؟ تب تقریباً 20 کے قریب ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 20۔ دیٹس نائس۔ سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹیز کون سی ہیں؟
سب سے پہلے میرے والدین ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور یہاں تک لے کر آئے، حوصلہ دیا۔ اور دوسرے نمبر پر آزاد چائے والا ہے، شاید آپ ان کو جانتی ہوں، بہت اچھے پرسنالٹی ہیں، کافی دفعہ ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے مینٹور ہیں سر ریحان اللہ والا، اور اس کے علاوہ اگر اور بتاؤں تو شاہد انور ہے۔ That's nice. So میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ کنٹریز کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ترکش ہے، اور دوسرا نمبر پر تھائی لینڈ ہے، اور تیسرے نمبر پر جرمنی ہے۔ دیٹس نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو پیٹس پسند ہے؟ سوری، آپ کی آواز نہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پیٹس پسند ہیں، آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے؟ نہ، اوکے، دیٹس نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ سٹی کون سی ہے؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کراچی ہے، اور دوسرے نمبر پر میرا اپنا علاقہ لاہور ہے، اور تیسرے نمبر پر فیصل آباد ہے، کیونکہ فیصل آباد جو ہے وہ میرا کافی آنا جانا ہوا ہے وہاں پر، میرے ماموں رہتے ہیں، بہت ہی اچھا علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پر مجھے سب سے اچھی جو چیز لگتی ہے وہاں کے جوتے اور کپڑے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں پر میں نے کافی زیادہ جوتے لیے ہیں، برانڈ لیے سو، لیکن وہ کافی آسان نکال لیتے ہیں، اتنی جلدی وہ خراب نہیں ہوتے، اور اس لیے بہت ہے۔ سو میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو لاہور سے کراچی آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، اور آپ کبھی دوبارہ اپنے پیرنٹس سے ملنے لاہور گئے؟ نہ، مجھے کراچی شفٹ ہوئے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ 2.5 سال میں تقریباً میں جب شروع میں نیو تھا تب میں 6 مہینے کے بعد چکر لگایا تھا لاہور میں، اس کے بعد میں واپس نہیں گیا۔ اب شاید ارادہ ہے کہ آگے عید آ رہی ہے سو، لیکن عید پہ میں پنجاب جاؤں، شاید ارادہ ہے۔ دیٹس نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے فیوریٹ فوڈز کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مینگو ہے، اور دوسرا نمبر پر بنانا ہے، اور تیسرا نمبر پر اسٹرابری ہے، پھر اس کے بعد چیکو ہے، پھر اس کے بعد کون سا مالٹا ہے، کینو ہے، موسمی ہے، کافی جو کھانے والے فروٹ ہے سب کھانے چاہیے۔ اوکے، دیٹس نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا فیوریٹ ڈیزرٹ کون سا ہے؟ آپ کو میٹھے میں کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ میٹھے میں کراچی میں جو میٹھا ہے نا وہ اتنا زیادہ مزے کا نہیں ہوتا ہے، اور میں نے ٹرائی کیا 2-3 دفعہ سے، لیکن اتنا مزے کا نہیں ہوتا ہے تو، لیکن میرے علاقے کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جاوا کے نام سے ایک مارکیٹ بہت زیادہ مشہور ہے، تو جاوا کی مٹھائی اور وہاں کے رس گلے بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ نیو سے نیو برانڈ آتے ہیں، سو وہ مزے کے ہوتے ہیں سو، لیکن ویسے میں میٹھا اتنا کھاتا نہیں ہوں سو، لیکن جو مٹھائی ہوتی ہے وہ تو پھر ہر کوئی کھاتا ہے سو، اس لیے۔ سو ہمارے انٹرویو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ لاسٹ میں ہمارے ویورز کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی، میں ان کو یہی ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آج کل پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کافی بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، کافی خواتین ایسی ہیں جو اسکول نہیں جاتی، اور کافی خواتین اور مرد ایسے ہیں جو 17 سال کی ایج میں، 18 سال کی ایج میں کمپنی جا رہی ہوتی ہیں، فیکٹری جا رہی ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے گھر میں
कमाने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए ख़वातीन को जाना पड़ता है। लेकिन बात ये आती है कि वो अगर 20,000 25,000 की नौकरी कर रही हैं तो वो उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन अगर वो रोज़ाना के 2 घंटे, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि अगर मर्द फर्स्ट टाइम ड्यूटी पर जाता है, नाइट में वापस आता है, लेकिन वो थका हुआ होता है, ज़ाहिर बात है कि उसने सारा दिन काम किया होता है। तो वो रात में जब वो फ्रेश होके सोने के लिए लेटता है, लेकिन वो 2 घंटे या 3 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, तब उसको नींद आती है। ये हर इंसान के साथ होता है। लेकिन अगर वही 2 घंटे या 3 घंटे वो अगर किसी स्किल को दे या किसी काम को दे या किसी मार्केटिंग को दे, तो वो रोज़ाना के 3 घंटे 2 घंटे वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है घर बैठ के, और वहाँ से वो अलग पैसे कमा सकते हैं, और जहाँ वो कंपनी जाता है वहाँ से। यहाँ पर एक बात आती है, मैंने एक बात सुनी थी कि अमीर और गरीब में फ़र्क क्या होता है। अमीर में ये फ़र्क होता है कि वो एक जगह काम करता है, वहीं से करोड़ों रुपए कमाता है, राइट? और गरीब का ये फ़र्क होता है कि वो एक जगह काम करता है, वहाँ से छोड़ देता है, दूसरी जगह काम करता है, वहाँ से छोड़ देता है, तीसरी जगह काम करता है, वहाँ से छोड़ देता है। तो इसलिए वो गरीब रहता है, वो सोचता नहीं है। अपना माइंडसेट वो नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव नहीं सोचता है। तो इसलिए वो गरीब खामा-खा का गरीब है। जैसे हमारे मेंटोर कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान खामा-खा का गरीब है, कोई महँगाई नहीं है, बस अपनी अक्ल जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन खबर जैसे कि इसके फॉर एग्जांपल, हमारे मोहल्ले में कोई सब्ज़ी वाला आता है, अगर वो आवाज़ ही नहीं लगाएगा तो उसकी सब्ज़ी नहीं बिकेगी। जब वो मोहल्ले में एंट्री में आता है तो वो सबसे पहले बोलता है आलू है, ये वो फलाना-ढिमकाना। तो आवाज़ लगाते हैं तो घर से लोग बाहर आते हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो उसकी सब्ज़ी शाम तक बिक जाती है। तो इसी तरीके से अगर हमें बेचना नहीं आएगा, वो कहते हैं ना कि दिखेगा तो बिकेगा, तो हम अगर शो ही नहीं करवाएँगे तो बिकेगा कैसे? तो रोज़ाना की बुनियाद पे एवरीवन के अपने आप को टाइम देना शुरू करें कि अगर आप फिज़िकल भी कोई काम करते हैं, आप एजुकेशन भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मैं नहीं मना करता आप एजुकेशन हासिल करें, लेकिन आपको कुछ लिखना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन अब डिग्री के पीछे लोग भागते हैं कि मैं डिग्री हासिल करूँगा, और स्कूल वाले जो होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि हम ये हमारे साथ ही रहे, हमें फ़ीस देता रहे और हम खुश और बच्चा भी खुश, और पैसे दे के वो पहली पोजीशन पे आ जाता है, दूसरी पोजीशन पे आ जाता है, तो वालिदैन भी खुश, बच्चा भी खुश। लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता है। वो मैट्रिक कर लेता है, 12 पढ़ लेता है, 14 पढ़ लेता है, लेकिन उससे उसको जो है वो कंपनी में जॉब नहीं मिल रही होती। वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसको पता ही नहीं होता, वो सवाल करेंगे कि मेरे पास आंसर क्या होगा। फिर इतनी तालीम का फ़ायदा क्या हुआ कि आपने इतने पैसे ज़ाया किए, आपको आता कुछ भी नहीं। एवरीवन उसके साथ-साथ आप एक स्किल ज़रूर सीखें, स्किल कोई भी हो सकती है, चाहे वो ख़वातीन है, चाहे वो मर्द है। स्किल कोई भी सीखें, चाहे वो कारोबार के हवाले से हो, चाहे वो एडिटिंग के हवाले से हो, चाहे वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से हो, चाहे इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में ये बात आई कि अगर ख़वातीन सबसे अच्छा काम क्या करती हैं कि वो खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं। लाइक दाल-चावल हो गए, डेली की बुनियाद पे डेली की बुनियाद पे आपने जैसे कि हमने एक ऐप का नाम सुना है फूड पांडा। फूड पांडा पे हम कोई भी चीज़ मँगवाते हैं तो वो हमारे घर में पार्सल होके आ जाती है। हमने खाना मँगवाया, खाना आ जाएगा। इसी तरीके से फूड पांडा के ऊपर एवरीवन अपना अकाउंट बनाएँ जो ख़वातीन अपना अकाउंट बनाएँ, और बनाने के बाद डेली की बुनियाद पे अपने टाइम टेबल रखें। आपने अपना ब्रांड बनाया, अपना ब्रांड बनाने के बाद आपने डब्बे मँगवाए, 100-200 के 300 के वो डब्बे मिल जाते हैं जो बनाने वाले होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। वो डब्बा आपने मँगवाया, अपना ब्रांड के स्टिकर मँगवा के उसके ऊपर लगा दिए, और डेली की बुनियाद पे आपने 100 डब्बे 50 डब्बे बिरयानी के बनाने हैं, और बनाने के बाद आपने डिलीवरी डिलीवरी का खर्चा निकालना है और बाकी अपना खर्चा निकालना है। आपने डेली बुनियाद पे अगर बिरयानी बनाई है, बिरयानी सेल करें, अगर दाल-चावल बनाया, दाल-चावल सेल करें। तो आप उसके ऐड चलाना शुरू करें। फेसबुक पे ऐड चलाएँ, यूट्यूब पे ऐड चलाएँ, टिकटॉक पे ऐड चलाएँ। ऐड चलाने से बड़ा ये होता है कि आपके पास ऑडियंस आ जाती है। आप अपना फेसबुक पे पेज बनाएँ, और पेज बनाने के बाद आप अपनी सारा बायोडाटा वहाँ पर दें, और उसके बाद वहाँ पर आप अपना ऐड चलाना शुरू कर दें। ऐड से ये होगा कि अगर आप अपने लाहौर में रहते हैं या फैसलाबाद में रहती हैं, तो आप पूरे फैसलाबाद में अपना ऐड चला सकते हैं। वो फेसबुक आपको परमिशन देता है
کہ آپ نے کس علاقے میں اپنا ایڈ دکھانا ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر آئے. تو اگر آپ فیصل آباد کے علاقے میں ہی اپنا برانڈ چلانا چاہتے ہیں، اپنے یہاں دال چاول بریانی سیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فیصل آباد کے اندر ایڈ چلائیں گے. جن کو آپ کی دال چاول بریانی اچھی لگے گی تو وہ آپ کو لوکیشن سینڈ کریں گے. آپ کیا کریں گے، آپ نے خود تو نہیں جانا اس کو دینے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دراز پہ ڈال دینا وہی بریانی کا ڈبہ اور لوکیشن. وہ وہاں سے کیا ہوگا کہ وہاں پر جو بائکیا والا ہوگا، جو ڈلیوری بوائے ہوگا، وہ لوکیشن کے مطابق وہ پارسل کے گھر پہنچا دے گا اور آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں اور جو اس کا خرچہ ہوگا اس کے پاس. جس طریقے سے آپ کا برانڈ بن جائے گا، جو آپ کا پیج ہوگا اس پہ آڈینس آ جائے گی، اس میں فالوور بڑھ جائیں گے، تو آپ کا پیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کرنے لگے گا، ملین میں فالوور ہو جائیں گے، تو آپ کی ایک اچھی خاصی برانڈ بن جائے گی، دکان بن جائے گی. سمپل. امید کرتا ہوں آپ کو باتیں اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ. اوکے دیٹس نائس. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. سو ایوری ون، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو. انہوں نے اپنا بہت اچھا بتایا. سو اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم اینڈ کرتے ہیں. سو بہت شکریہ آپ کا، اور اگلے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.